हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हम आज एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज 4 व्हीलर सेगमेंट की। जिस गाड़ी की हम बात करने वाले बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में गाड़ी आती है, ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं, एक मिड रेंज गाड़ी ही है। इसकी हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों के पास आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। बात कर रहे हैं हम गाड़ी की मारुति सुजुकी बलेनो ऑटोमेटिक AMT मॉडल की, अल्फ़ा मॉडल की। हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पे है। इस गाड़ी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम इसके फीचर्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसकी सेफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे। आप बाकी गाड़ी को हम देख के सारी चीज़ इसके डिस्कस करेंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है, वो सब इस गाड़ी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी बड़ी ही मज़ेदार वीडियो रहने वाली है। अगर आप भी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, इस रेंज में गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं गाड़ी को। सबसे पहले गाड़ी का लुक देखिए आप। चारों साइड से अगर आप देखें गाड़ी का क्या ज़बरदस्त लुक दिया गया। सामने देखिए हनी कॉम्ब की ग्रिल आपको यहाँ पे सामने दी गई है। सामने आपको फ्रंट में इंजन के सामने दी गई है। उसके अलावा फ्लैटर बोनेट यहाँ पे आपको दिया गया है। हेडलैम्प की बात करें, बड़ा ही वाइड हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है। DRL यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारे लुक के वाइज आप देखेंगे बड़ी ही ज़बरदस्त गाड़ी दी गई है। लुक में, डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया मारुति ने। उसके अलावा बात करें हम इंजन की, इंजन को मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। अगर आप इंजन देखेंगे तो यहाँ पे BS6 इंजन यहाँ पे दिया गया है और 1197 सीसी का ये इंजन दिया गया है। तो इंजन काफ़ी मजबूत और अच्छा दिया गया है। यहाँ पे माइलेज आपको काफ़ी अच्छी है देगा। माइलेज की हम डिस्कस करेंगे, ओनर से भी एक बार मिलने की कोशिश करेंगे। तो ओनर का भी हम रिव्यू लेंगे, यहाँ पे उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। तो बाकी की बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। अब आपको सबसे पहले फीचर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि गाड़ी हमारी लॉक है। अब मैं आपको दिखाऊँगा, गाड़ी हमारी लॉक है, चाबी हमारी जेब में है। तो अब गाड़ी को अनलॉक करने के लिए मेरे को चाबी की ज़रूरत नहीं है, अंगूठे से गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। हम गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं। सबसे दूसरा यहाँ पे फीचर हम देखेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिक टॉप मॉडल की, अल्फ़ा मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे हमने एंटर किया गाड़ी में, हमारे पास चाबी है। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं रहा। ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लच नहीं दी गई यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है। हमने ब्रेक को दबाना है, ब्रेक दबाने के बाद पुश बटन दबाना है और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप पे HUD आया हुआ हमारे सामने, यानी कि हम गाड़ी को अब सामने से चलाते हैं तो चलाने के बाद में हमें गाड़ी में नीचे देखने की जरूरत नहीं, हमारी किस स्पीड पर चल रही है, किस गियर में चल रही है। हमें सामने अपने विंड स्क्रीन के सामने वहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। उसके अलावा बात करें, यहाँ पे आपको 360 डिग्री का व्यू दिया गया है। इसको हम क्लिक करते हैं तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे, आपको पूरी गाड़ी यहाँ पे दिखा देगा चारों साइड से खड़ी गाड़ी में। बैक कैमरा में हम बात करेंगे, बैक कैमरा में कैसे कैसे फीचर इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा जो दूसरी हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। अब स्क्रीन पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसको दबा देंगे तो हमारा ऑटो ऑफ बंद हो जाएगी। यानी कि हम कहीं ब्रेकर पे या गाड़ी को सिग्नल पर रोकते हैं तो कुछ सेकंड के रोकने के लिए, जैसे हमने ब्रेक दबाया, हमारा अगर ऑटो ऑन है तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। वो फ्यूल को बचाने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए चीज़ें दी गई थी। तो इसको हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी बंद नहीं होती है। यहाँ ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया गया है। नीचे बोनेट को खोलने के लिए दिया गया है। अगर फ्यूल डलवाना है तो उसके लिए यहाँ पे उसका बटन दिया गया ताकि हम अपना फ्यूल टैंक को खोल सकें। आप नीचे देखेंगे ब्रेक दिया गया है, ब्रेक के साथ में हमारा एक्सेलरेशन के लिए रेस दी गई है यहाँ पे। आप इधर देखेंगे फीचर्स की बात करें, आप हैंडल में हमारे यहाँ पे एक्सटीरियर व्यू के लिए दिया गया है। इसको लेफ़्ट राइट हम कर सकते हैं, मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ से बंद हो जाते हैं। और उसके अलावा ये शीशे को नीचे ऊपर करने वाला बटन बंद करने के लिए दिया गया है। अगर इसको हम दबा देंगे तो हमारा विंडो अपने आप ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए दिया गया है। ये विंडो को नीचे ऊपर करने के लिए बटन दिए गए हैं। चारों हमारी पावर विंडो दी गई हैं। तो सारा फीचर दिया गया। यहाँ पे हम 1 लीटर की बोतल को अपने लगा सकते हैं। चारों विंडो में ऐसा दिया गया है। बाकी कुछ स्पेस हमारी दिया गया है, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा बात करें हम अपने स्टीयरिंग पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ पे अब स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। फ़ोन को उठाने के लिए, कट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। सबसे मेन यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम हाईवे वगैरह पे काम कर जा रहे हैं, लंबा हमने चलना है, तो हम इसको यहाँ पे अपना लगा के और अपना हमें रेस पैर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना पीछे पैर करके आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। अब देखिए मेरी 6 फीट हाइट है और बहुत ही कंफर्टेबल जगह यहाँ पे दी गई है। आराम से मैं बैठ के गाड़ी को चला सकता हूँ। क्रूज कंट्रोल मुझे यहाँ पे दिया गया है। ये डिपर वगैरह ऑन करने के लिए दिया गया है। लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ऑटो पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो मेन हेडलाइट को उसको करने के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। पहले 360 को हम बंद करते हैं यहाँ से। अब
अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 9 इंच की डिस्प्ले दी गई है, टच स्क्रीन दी गई है, सबसे मेन चीज़। और यहाँ पे हम स्क्रीन की बात करेंगे, 9 इंच का टच हमें डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे आप म्यूज़िक देख सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा नेविगेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे होती है, एंड्रॉयड ऑटो होता है, आप अपना आईफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेंज भी शो कर रहा है, आपको यहाँ पे माइलेज शो कर रहा है, आपकी कितनी माइलेज अभी गाड़ी दे रही है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक हमें फीचर गाड़ी में चाहिए रहती है। उसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हमें एसी दिया गया है, उसको यहाँ पे आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे चार्जिंग के लिए हमें पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे यूएसबी भी हमें सॉकेट दिया गया है, यूएसबी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेन आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब इसको हम चलाते कैसे ऑटोमेटिक को, ये हमारा अभी न्यूट्रल में आप देख रहे होंगे, न्यूट्रल में है। अगर हमें करना क्या है, अब चलाना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक दबाना पैर से। ब्रेक दबाने के बाद में हम पीछे कर देंगे तो ये ड्राइव पे चला गया, यानी हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ेगी। अगर हम इसको पीछे, फिर अगर हमें बैक करना है, न्यूट्रल पे वापस आएंगे और ऐसे करके रिवर्स कर देंगे, गाड़ी रिवर्स होगी। रिवर्स होने के बाद आप कैमरे में भी देखेंगे, आपको यहाँ पे पूरा व्यू दिखेगा। आपको आप वो वाला नहीं रहा कि झंझट के अपने आप शीशे के बाहर देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं पीछे कितना गया, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, कितना आपको पीछे जगह है, किस एंगल में मोड़ना है, सब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो होंगी। सबसे मेन फीचर गाड़ी के यही है। उसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक में गाड़ी को ना चला के, अगर आप कह रहे हैं मैनुअल चलाना भाई मुझे, तो आप इसको मैनुअल में कर सकते हैं। ड्राइव पे जाएंगे, फिर हम मैनुअल में करेंगे, प्लस करेंगे, फिर सेकंड थर्ड ऐसे करते रहेंगे प्लस की साइड में, तो हमारी गाड़ी आगे गियर बढ़ती जाएगी। अगर पीछे करते जाएंगे माइनस में चलती जाएगी, हमारे गियर कम और सारी चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगी। जैसे अब मैनुअल में यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगर इसको मैं 2 पे कर दूंगा 2 दिखेगा आपको, 3 पे कर दूंगा 3 दिखेगा, ऐसे करते रहेंगे। अगर ड्राइव में जाएंगे ऑटोमेटिक में तो डी आ जाएगा, यानी हमारी ड्राइव में, और जब गाड़ी बढ़ेगी ना आगे तो गियर यहाँ पे अपने आप चेंज भी होगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको डी में कर दिया। डी में करने के बाद अब जैसे जैसे हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ती जाएगी, D2 3 4 5 ऐसे हमारे गियर भी यहाँ पे शो होते जाएंगे स्पीड के साथ में। रेंज हमें यहाँ पे शो हो रहा है, हमें फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे शो हो रही है, हमें यहाँ पे फ्यूल की मीटर दिया गया है, आरपीएम यहाँ पे दिया गया है, टॉप स्पीड यहाँ पे 180 की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। ये सारी चीज़ें इसके एक इंटरनल फीचर है। यहाँ पे हमारे हैंड ब्रेक दिया गया है, हैंड ब्रेक को खींचते हैं हम, जब भी गाड़ी को पार्क करना हो हमें इसको ज़रूर खींचना चाहिए, अच्छे से खींच के टाइट करके, ताकि गाड़ी हमारे अगर स्लोप पे है तो हम इसको गाड़ी आगे पीछे ना हो। यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया गया है, आराम से हाथ रख के गाड़ी को चला सकते हैं, लॉन्ग वे में आपको ज़्यादा अच्छे फीचर देती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें स्पेस भी दिया गया है हैंड ब्रेक के, ये हैंड रेस्ट के नीचे, तो यहाँ पे अपना कुछ सामान, छोटा मोटा पर्स वगैरह या कुछ पैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा बाकी आगे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा और बड़ा स्पेस डैशबोर्ड पे दिया गया है। यहाँ पे भी हमें स्पेस दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, या कुछ और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें, पानी की बोतल, छोटी बोतल, या कुछ भी रख सकते हैं अपना यहाँ पे सामान। अब यहाँ पे हमें लाइटिंग का दिया गया है, दो हमें लाइट दी गई है, दोनों को दबाने पर हमारी लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें ना बैक भी मिरर दिया गया है, गाड़ी में हम चला रहे हैं, गाड़ी हाईवे पे है या कहीं नॉर्मल रास्ते पे भी है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही वो देखने के लिए, तो यहाँ पे हमें बैक मिरर दिया गया। इसका सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे ऑटो मोड भी दिया गया है, यानी कि अगर हम रात को गाड़ी चला रहे होते हैं, कई बार हमारी आंखों पे लाइट लगती है इसकी वजह से, तो ऑटो मोड में करने से क्या होता है कि वो लाइट हमें नहीं लगती है, ब्लैक हो जाता है शीशा, और उस वजह से हमें लाइटिंग उतनी इफेक्ट नहीं करती है हमारी आंखों को, हम आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इंटरनल फीचर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। 6 एयर बैग इस गाड़ी में दिए गए, सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी मुझे लगती है एयर बैग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एयर बैग क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी जो गाड़ी की है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन एयर बैग हमें एटलीस्ट हमारे जो पर्सन अंदर बैठे हुए हैं, खुद ड्राइवर है गाड़ी में और भी पैसेंजर बैठे हैं, उनकी सेफ्टी बहुत अच्छे से कर पाएगी। तो एयर बैग दिया गया, ABS गाड़ी में दिया गया है, गाड़ी अच्छी, आपकी ब्रेक कंट्रोल काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है गाड़ी के अंदर। तो सारी चीज़ें। स्पेस की बात करें, मैं पीछे वाली सीट पे भी आपको बैठ के दिखाऊंगा कि पीछे अगर मैं बैठता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सीट यहाँ पे एडजस्ट की अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे 6 फीट का आगे बैठ के चला रहा हूँ, इसी सीट के पीछे अगर 6 फीट का आदमी बैठता है, कितना स्पेस यहाँ पे दिया गया है, लेग स्पेस आप देखेंगे एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ भी। तो आप देख रहे होंगे 6 फीट का आदमी आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है और 6 फीट का फिर पीछे बैठ गया, फिर भी कितना स्पेस यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है। तो लेग स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। पीछे भी हमें ब्लोअर दिया गया है AC के लिए, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे चार्जिंग के भी पॉइंट दिए गए हैं, अपना अगर कोई फ़ोन हमें पीछे पैसेंजर को चलाना है, बैठ के अपना यूज़ करना है, चार्ज कर सकता है साथ में। उसके अलावा हेडरेस्ट दिए गए हैं दोनों साइड में, उसके अलावा आगे भी हेडरेस्ट दिया गया है। तो स्पेसियस है काफ़ी, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से आप बैठ के जा सकते हैं। लॉन्ग रन पे भी अगर आपको लंबा 500-600 किलोमीटर एक बार में कवर करने, तो आराम से बैठ के जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अब हम डिग्गी की बात करते हैं, बूट स्पेस कितना दिया गया है इसमें वो चेक कर लेते हैं एक बार। अब पीछे से आप गाड़ी को देखेंगे, लुक काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें।
अब बूट स्पेस में हम देखते हैं, हमें काफ़ी बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। लगभग 318 लीटर का इसमें बूट स्पेस आता है। आप बड़ा बैग एक भी मीडियम साइज़ का और छोटा बैग भी 3 बैग बड़े आराम से इसमें रख सकते हैं। तो लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, फीचर्स में काफ़ी अच्छी यहाँ पे गाड़ी दी गई है। बाकी एक बार हम प्राइस की बात करेंगे, ओनर का भी एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे इसमें। तो बाकी सेफ्टी के हिसाब से मारुति की गाड़ियों में आपको पता होगा थोड़ा सा हमें डर लगता है मारुति गाड़ी में, क्योंकि सेफ्टी में क्या होता है कि बॉडी कहते हैं कि प्लास्टिक की बॉडी होती है भाई, ठुक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी गाड़ी। लेकिन 3 स्टार रेटिंग फिर भी कंपनी यहाँ पे देती है कि 3 स्टार रेटिंग के साथ गाड़ी आती है, आपको फिर भी फ़ायदा कराएगी गाड़ी इतना भी, क्योंकि अंदर आप देखेंगे आपको इसमें एयर बैग भी दिए गए हैं, 6 एयर बैग दिए गए हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए दिए गए हैं। फिर चीज़ें हमें ब्लॉक हो जाती है, जो ये पिलर है ये भी कई बार ब्लॉक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखने में दिक्कत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे गैप जो है ना दोनों के बीच में, स्क्रीन के बीच में और मिरर के बीच में काफ़ी कम है, सो ये हमारा व्यू को काफ़ी ब्लॉक कर देता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए था। फिर चीज़ें हमें ब्लॉक हो जाती है, जो ये पिलर है ये भी कई बार ब्लॉक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखने में दिक्कत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे गैप जो है ना दोनों के बीच में, स्क्रीन के बीच में और मिरर के बीच में काफ़ी कम है, सो ये हमारा व्यू को काफ़ी ब्लॉक कर देता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए था। फिर चीज़ें हमें ब्लॉक हो जाती है, जो ये पिलर है ये भी कई बार ब्लॉक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखने में दिक्कत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे गैप जो है ना दोनों के बीच में, स्क्रीन के बीच में और मिरर के बीच में काफ़ी कम है, सो ये हमारा व्यू को काफ़ी ब्लॉक कर देता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए था। फिर चीज़ें हमें ब्लॉक हो जाती है, जो ये पिलर है ये भी कई बार ब्लॉक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखने में दिक्कत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे गैप जो है ना दोनों के बीच में, स्क्रीन के बीच में और मिरर के बीच में काफ़ी कम है, सो ये हमारा व्यू को काफ़ी ब्लॉक कर देता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए था। फिर चीज़ें हमें ब्लॉक हो जाती है, जो ये पिलर है ये भी कई बार ब्लॉक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखने में दिक्कत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे गैप जो है ना दोनों के बीच में, स्क्रीन के बीच में और मिरर के बीच में काफ़ी कम है, सो ये हमारा व्यू को काफ़ी ब्लॉक कर देता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और है कि जो गियर वाला है हमारा, अगर ड्राइव में फर्स्ट गियर में है तो फर्स्ट से सेकंड में जाने में ये 15 से 20 के बीच में जाके सेकंड लगता है, तो स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, उसके बाद ये सेकंड में चेंज होता है। तो इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर कुछ चेंज हो सकता है, मारुति कुछ कर पाए तो बाकी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी, स्पेस अच्छा है, टच स्क्रीन फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, कंफर्ट है बाकी गाड़ी में, सेफ्टी के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग है, एयर बैग काफ़ी चीज़ें दी गई है, तो सारी चीज़ें अच्छी है। बाकी अब एक बार हम ओनर से भी इसका रिव्यू लेंगे, ओनर से एक्सपीरियंस समझेंगे कि ओनर क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं। तो ओनर से मिलते हैं, राहुल जी। तो बताइए थोड़ा गाड़ी के बारे में, आपकी गाड़ी है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, क्या इसके सेफ्टी पॉइंट्स और सब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा बताइए गाड़ी के बारे में, क्या एक्सपीरियंस है आपका। 20,000 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। अभी मैंने ये गाड़ी वैसे सेकेंड हैंड बाय की थी, एंड सेकेंड हैंड क्या, मैंने तो 3,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ली थी, सिर्फ नई कंडीशन ही थी। और उसमें मुझे ये एक परफेक्ट एक्सपीरियंस दे रही है। ऑलमोस्ट 3 लाख के डिस्काउंट पे मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, एक तरीके से देखा जाए, है ना। कंफर्ट वाइज बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। रीज़न खरीदने के 1-2 ही रहे, मेन जो रीजंस थे, सबसे पहला कुछ फीचर्स जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हाईवेज़ पे ट्रैवल करता हूँ, एंड 360 डिग्री ठीक है, सराउंडिंग्स दिख जाती है, ईजी हो जाता है ड्राइव करने में। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कंपैरेटिवली, मैंने बिड्स भी लगाए हुए हैं, आपने देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइलेज, इससे पहले मैं 4 गाड़ियाँ रख चुका हूँ अलग अलग सेगमेंट की, शेवलेट बीट से लेकर के टियागो, देन किया सेल्टोस, देन टिगोर CNG, एंड फाइनली मैं बलिनो पे आया हूँ पेट्रोल ऑटोमेटिक। रीज़न सीधा सा था माइलेज। क्या माइलेज दे रही है आपको ये? माइलेज दे रही है मुझे, अभी सिटी की बात करूँ, अभी आपने देखोगे 21 दिखा रही है, मैं डेली ऑफिस आना जाना रहता है जी। 21 थोड़ा सा हाईवे भी बीच में चली है, तो 17-18 के आसपास मैं सिटी के अंदर मान सकता हूँ। नॉर्मल ट्रैफिक में बहुत कंजस्टेड होगा तो 15-16 चला जाएगा। हाईवे की बात करूँ तो आराम से 22 से 24 के बीच में दे देगी। ओके, नॉर्मल 80-90 पे क्रूज़ करोगे तो ठीक है। बाकी सेफ्टी को लेके काफ़ी चीज़ें रहती है मारुति को, कि मारुति की गाड़ी ले या ना ले सेफ्टी में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सेफ्टी को लेके इस गाड़ी को? मेरा रिसेंटली एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, एक छोटा सा इंसिडेंट, जस्ट फ्यू मिनट्स सेकंड्स में बताऊंगा। पीछे से मेरी गाड़ी एक हुंडई एक्सेंट वाले ने गाड़ी ठोकी, आगे मेरी डिज़ायर थी, टैक्सी डिज़ायर थी, उसमें मेरी गाड़ी लगी, पीछे से मेरा हल्का सा बम्पर बैठ गया था, एंड आगे से मेरी गाड़ी आप अभी भी देख सकते हो, कोई स्क्रैच, 1-2 माइनर स्क्रैचेस होंगे बस, ये जैसे ये देख सकते हो, कुछ नहीं हुआ इस गाड़ी में, और डिज़ायर का पूरी डिक्की पिचक गई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम देने तक से मना कर दिया कि इस गाड़ी का आगे से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। ओके जी,
ठीक है, बाकी माइलेज का हमने डिस्कस किया है। प्राइस का क्या रहा आपको, क्या मतलब आज अगर कोई नई गाड़ी लेने जाता है, क्या इसका मार्केट प्राइस है और क्या सब रहेगा? अगर ये 11.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। ऑन रोड पड़ती है 11.5 11.5 लाख डिपेंडिंग ऑन सिटी। ओके, ऑन रोड। क्योंकि बाकी हम कंपैरिजन करें 1197 सीसी का इसका इंजन है, तो जैसे स्विफ्ट गाड़ी भी मारुति की आती है इसमें, तो फिर स्विफ्ट को ना लेके इसको इतनी महंगी गाड़ी को हम क्यों लें फिर? इसको प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं, एक तो थोड़ा स्पेस वाइज थोड़ा स्पेशियस है। ओके, हाँ वो हमने देखा है, स्पेस है काफ़ी। सेफ्टी वाइज ये कहीं ना कहीं आपको वेट वाइज हैवी फील कराएगी स्विफ्ट से कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने बताया स्विफ्ट डिजायर में गाड़ी ठुकी थी, इसका कुछ भी नहीं हुआ और वो पिचक गई। ओके, तो सेफ्टी वाइज कहीं ना कहीं जो अपडेटेड वाला वर्जन बलिनो का है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं। अभी तक इसका शायद क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं सेफ फील होती है, वेट फील होता है गाड़ी में। ओके, और दूसरा हम एक बात करें कि इंडियन मेंटेलिटी रहती है कि खर्चा कितना लग जाता है, कि मेंटेनेंस का, सर्विस कॉस्ट है या कुछ अदर पार्ट्स हम चेंज कराएं, तो कितना क्या खर्चा आपने सर्विस कराई होंगी? सी कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ, मेरे पास सेल्टोस थी इससे पहले, थोड़ी महंगी थी और कंपैरेटिवली सस्ती थी। तो सेल्टोस का मैंने सर्विस पैकेज बाय किया था, उसकी सर्विस मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये पड़ती थी। पेड सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पेड सर्विस मुझे पड़ी है 5,500 रुपये में। उसमें जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हटवा दी, जैसे अलाइनमेंट मैंने नहीं कराया, परफेक्ट चल रही थी, और भी 2-4 चीज़ें हटवाने के बाद इसकी 5,500 की पड़ती है। अगर मैं ऐड करा देता तो 7-8 हज़ार के आसपास नॉर्मली लोगों की सर्विस जो जाती है। लगभग एक 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, उसकी आप बात 20,000 वाली की मैं बात कर रहा हूँ। 20,000 किलोमीटर, क्योंकि पहले वाली सारी फ्री सर्विस थी, 1000 किलोमीटर, 5,000, 10,000 वाली, तो उसमें तो 1,000-2,000 स्टार्टिंग में तो फ्री था। 10,000 वाली आपकी 2,000 के आसपास लगा था, वो इंजन ऑयल चेंज वगैरह। ओके, हाँ। सो ये हमारा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था, हमने ओनर से भी डिस्कस किया इसके बारे में। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त या कोई रिलेटिव गाड़ी को लेने का प्लान कर रहा है, इस रेंज में गाड़ी को, एक अच्छी गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है, तो मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है, आपको कंफर्टेबल मिलेगा, सेफ्टी भी दी गई है, आपको प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है। फीचर्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, टच डिस्प्लेस में मिलते हैं, तो काफ़ी फीचर्स है। अगर आपका कोई रिलेटिव को लेने का प्लान कर रहा है तो ज़रूर रिकमेंड कीजिए गाड़ी को। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। हरे कृष्णा।